साथियों, वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था हमारे देश की जिसने एक देश के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया कि ये कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर अपना क्लेम कर सकते हैं, क्लेम गेम खेल सकते हैं। चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, या कहीं की भी जमीन हो, किसी भी गांव की जमीन हो, वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक लेटर हेड पे लिख के देना है कि ये जमीन हमारी है। और उसके लिए उनको कोई भी कैसे भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। वो जमीन सरकार ने कानून ऐसे बना रखे थे कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। हाल ही में हमारी सरकार ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल प्रेजेंट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो बिल था वो पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हो पाया, जिसके अंदर बीजेपी के अपने ही एमपी पार्लियामेंट गए ही नहीं वोटिंग वाले दिन, जिसकी वजह से बिल जो था उस समय के लिए रुक गया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बिल को जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा, ताकि इस बिल के ऊपर डिस्कशन करा जाए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर बहुत जो अपोजिशन पार्टी है सारी, सभी के लगभग मेंबर्स रखे जाते हैं। उसके बाद उस पर विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद उस बिल को तैयार करके पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, उस पर वोटिंग कराई जाती है और उसको फिर पेश किया, उसको पास या फेल जो भी उसका परिणाम रहेगा वो उसके ऊपर काम किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी काम को किया, जिसको लीड कर रहे थे बीजेपी के लीडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, वो इस जेपीसी को लीड कर रहे थे। और जेपीसी कमेटी ने अपने तकरीबन, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के कई मुख्य लीडर थे, इन्होंने 44 संशोधन अपने दिए जेपीसी के अंदर कि ये 44 बदलाव होने चाहिए, उसके बाद जेपीसी को आप बिल बनाकर पार्लियामेंट में लेके आए। लेकिन जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस 44 संशोधन जो ये जो बात कह रहे हैं, अगर हम सब बातों को मान ले तो कुछ बदलाव तो आ ही नहीं रहा। उन्होंने 44 में से सिर्फ और सिर्फ 14 संशोधनों को मंजूरी दी। 10 अपोजिशन के एमपी को सस्पेंड किया गया और जेपीसी की एक 14 संशोधन के साथ रिपोर्ट को तैयार किया गया। और अब ये जो कल परसों से हमारा बजट सेशन शुरू होने वाला है, इस बजट सेशन के अंदर जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी और बिल को फिर से पेश किया जाएगा उसको पास करने के लिए और वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए। हालांकि वक्फ बोर्ड को लेकर जो ज्यादा बहस का मुद्दा है वो ये है कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष एक हिंदू क्यों नहीं हो सकता। अभी देश के अंदर महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के अंदर भी सनातन बोर्ड की डिमांड चल रही है, सारी की सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं कि सन 2013 में, आज से 12 साल पहले, जब कुंभ का मेला यूपी में लगा था, प्रयागराज में लगा था, तो सन 2013 का जो राजनीतिक समीकरण था वो आज के राजनीतिक समीकरण के एकदम विपरीत था, एकदम अपोजिट था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार और देश में कांग्रेस की सरकार थी। आज की डेट में प्रदेश में बीजेपी और देश में भी बीजेपी की सरकार है। और उस समय जब कांग्रेस की सरकार या प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने आजम खां को उस समय के इलाहाबाद में हो रहे कुंभ मेले का एक अध्यक्ष बनाया था कि आजम खां देखेंगे, और अपने आप को बताया था कि हम लोग सेक्युलर हैं, देखो हमारे यहाँ पर हिंदुओं का मेला है जिसको मुस्लिम व्यक्ति जो है वो लीड कर रहे हैं। और वो बात अगर हम लोग सही माने, और उस पर किसी भी सनातन ने, किसी भी अखाड़े ने, किसी भी संत समाज ने कोई भी अपना ऑब्जेक्शन नहीं दिया। सब ने आजम खां को उस मेले का अध्यक्ष, मतलब सभी ने मिलजुल कर स्वीकार किया। ये एक बड़कपन था सभी संत समाज की तरफ से। अब उस बात को अगर हम लोग सभी अपोजिशन पार्टी की बात को सही मान लें कि भाई बात आपकी ठीक है, देश जो है वो हिंदू मुस्लिम दोनों का है, दोनों के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो जब महाकुंभ का या कुंभ जैसे एक धार्मिक आयोजन का एक, अगर आप किसी मुस्लिम लीडर को अगर एक अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकते? या देश के अंदर सनातन बोर्ड जैसी जो संस्था है वो क्यों नहीं डेवलप की जा सकती? आज की डेट में ये सभी न्यूज एजेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये बिल जब आएगा, बिल के ऊपर क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे, वो 14 जो मंजूर दी है, जो 14 इन्होंने जो चेंजेस को मंजूरी दी है जेपीसी ने, उसके ऊपर क्या मानना है पूरी पार्लियामेंट का, ये सारे के सारे मैटर देखने लायक होंगे, पता चलेगा समय पे। जैसा भी रहेगा हम आपको इसको पूरी न्यूज को तभी कवर करेंगे जब ये पूरी न्यूज पार्लियामेंट के थ्रू हमारे पास आ जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।